डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दो सिग्नल्स के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कैसे? एक्स टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स सी ऑफ टी प्लस एक्स ओ ऑफ टी। इसका मतलब क्या है, इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल प्लस ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल। मतलब कोई भी सिग्नल को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। कैसे? एक इवन पार्ट होगा, एक ऑड पार्ट होगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एनी सिग्नल एक्स टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू सिग्नल्स वेयर वन इज इवन एंड अनदर इज ऑड। तो हमें कोई भी एक सिग्नल ले लिया एक्स टी, एंड एक्स टी को कैसे लिख सकते हैं, एक इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट। ओके, तो सेम यहाँ पे हम अगर वो इवन और ऑड का अगर डेफिनेशन चेक करें कि हमारा चेक करेंगे कि एक्स टी अब हमारा इवन है या ऑड है, ये चेक करेंगे। सो इसको चेक करने के लिए कैसे कर सकते हैं कि देयरफॉर हम एक्स ऑफ माइनस टी क्या हो जाएगा, अगर इसी सिग्नल में जो जहां जहां पे टी है, टी को मैं क्या करूंगा, माइनस से रिप्लेस कर दूंगा। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ई माइनस टी प्लस एक्स ओ ऑफ माइनस टी। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स ऑफ ई ऑफ माइनस टी। हमें पता है अगर सिग्नल हमारा इवन है, इवन में अगर माइनस टी हो जाता है तो क्या हो जाता है, अल्टीमेटली माइनस हट के सेम वही सिग्नल आ जाता है, एक्स ऑफ ई, एक्स ई ऑफ टी हो जाते हैं, राइट, प्लस। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पे, एक्स ऑफ माइनस टी, ये ऑड सिग्नल है, और ऑड का अगर हम माइनस ऐसे माइनस टी करते हैं तो हमें पता है कि ये माइनस सिंबल जो है ये बाहर आ जाता है ना, राइट। तो माइनस एक्स ऑफ टी, ये बन जाता है माइनस एक्स ऑफ टी, राइट। सो सेम चीज, अगर अगर कंफ्यूज है तो सीधा डेफिनेशन, एक्स ऑफ माइनस टी अगर इवन सिग्नल हो तो एक्स ऑफ माइनस टी हो जाता है एक्स ऑफ टी, और ऑड सिग्नल है तो एक्स ऑफ माइनस टी हो जाता है माइनस एक्स ऑफ टी। सो दैट्स सेम थिंग। तो क्योंकि ये इवन पार्ट है तो इवन का अगर माइनस टी लिया तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ ई टी, और ये ऑड पार्ट है, राइट, तो इसका माइनस टी लिया तो ये हो जाएगा माइनस एक्स नॉट टी। ओके, तो हमारा यहाँ पे अभी दो इक्वेशन बन चुका है, ये तो माइनस टी वाला इक्वेशन है। सो पहला ये इक्वेशन था एक, एंड दिस इज द सेकेंड। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एक्चुअली हमें क्या करना है, इस सिग्नल से इवन पार्ट और ऑड पार्ट को निकालना है, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। हमें एक्स सी ऑफ टी और एक्स नॉट ऑफ टी का वैल्यू निकालना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1+2 कर देंगे। इक्वेशन 1+2 करते ही क्या हो जाएगा, इधर पहला इक्वेशन में था एक्स ऑफ टी, प्लस दूसरा इक्वेशन में है एक्स ऑफ माइनस टी। ओके, राइट। सो दिस इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स ऑफ ई टी है, इधर भी एक्स ऑफ ई टी है, तो मतलब ये हो जाएगा एक्स टू एक्स ई टी। यहाँ पे प्लस एक्स नॉट टी, यहाँ पे माइनस एक्स नॉट टी, तो मतलब प्लस माइनस कैंसिल, राइट। सो फाइनली हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एक्स ई ऑफ टी क्या हो गया, इवन पार्ट ऑफ एक्स टी, इवन पार्ट ऑफ एक्स टी क्या हो गया, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई टू। सो ये हो गया इवन पार्ट, राइट। सिमिलरली अगर इन दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स नॉट टी हो जाएगा, इधर एक्स ऑफ टी माइनस एक्स, माइनस ऑफ माइनस एक्स नॉट टी रहेगा, और इधर हो जाएगा एक्स ऑफ ई टी, और ये भी एक्स ऑफ ई टी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट टी और यहाँ पे माइनस एक्स नॉट टी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो टू एक्स नॉट टी हो जाएगा इधर, राइट। सो इन दोनों को सिंपली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, 1 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स, डायरेक्टली हम फाइनली आंसर लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी सेम किया हुआ है। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 1/2 इंटू सेम एक्स ऑफ टी माइनस एक्स नॉट, क्या हो गया, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स नॉट, एक्स ऑफ माइनस टी। सो फाइनली हमें दो इक्वेशन मिला, एक इवन पार्ट के लिए, एक ऑड पार्ट के लिए। सो ये हमारा है इवन पार्ट, कोई भी सिग्नल का इवन पार्ट, और जो दूसरा है नीचे ये है हमारा ऑड पार्ट, कोई भी सिग्नल का ऑड पार्ट, कोई भी सिग्नल का ऑड पार्ट। सो अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल से हमसे समझ सकते हैं कि कौन सा इवन पार्ट है, कौन सा ऑड पार्ट है। सो एनी हाउ हमें आज इवन और ऑड खत्म ही करना है, राइट। सो अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि फाइंड द फॉलोइंग सिग्नल्स इवन एंड ऑड, मतलब सिंपली बोलेगा ये सिग्नल इवन है या ऑड है, चेक करना है पहले। सो कोई एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि फाइंड वेदर सिग्नल इवन और ऑड है, ये चेक करना है। तो सपोज मेरे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, और एक्स ऑफ टी हमारा दिया है सपोज e⁻⁻²t। ये सिग्नल इवन है या ऑड है, कैसे चेक करेंगे,
हमें बताए इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, एक्स ऑफ माइनस टी कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा सोल्यूशन हो रहा है। सो एक्स ऑफ माइनस टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी एक्स ऑफ माइनस टी करेंगे तो यहाँ पे जहां जहां टी है उसको टी को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे क्या था, माइनस टू इंटू माइनस टी क्या हो जाएगा, ये टू टी हो जाएगा, प्लस टू टी हो जाएगा, है ना। माइनस टू इंटू माइनस टी ये बन जाएगा प्लस टू टी। तो ये क्या है, क्या ये ऐसा बन रहा है क्या, यहाँ से क्या ये इक्वल टू एक्स टी हो रहा है, या तो फिर क्या ये इक्वल टू माइनस एक्स टी हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या। एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना तो ये एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू एक्स टी हो रहा है, ना तो माइनस एक्स टी हो रहा है। तो मतलब क्या है, ये सिग्नल ना तो इवन है ना तो ऑड है। सो इस सिग्नल को मैं ऐसे लिखूंगा नीचे कि सिंस सिंस x of minus t does not equal to x of t, or x of minus t does not equal to minus x t। तो इसका मतलब क्या हुआ, द सिग्नल इज neither odd nor even signal, so therefore the signal is therefore xt is neither xt is neither even nor odd। तो xt हमारा इवन भी नहीं ऑड भी नहीं, ओके। xt इवन भी नहीं ऑड भी नहीं। सो अभी दूसरा और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, सपोज मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज मेरे पास सपोज एक्स टी इक्वल टू है एक्स टी इक्वल टू है सपोज टी इंटू साइन टी, टी इंटू साइन टी, टी इंटू साइन टी। इसका ब्रैकेट को ठीक करेगा, समझ में नहीं आएगा, ओके। एक्स टी का वैल्यू है टी इंटू साइन टी। अभी बताना है कि ये इवन है या ऑड है, इसको कैसे चेक करेंगे। सिंपली देखो, इसमें क्या कर सकते हैं हम, पहले तो हमारा जो रूल है अकॉर्डिंग टू रूल, पहले क्या करेंगे एक्स ऑफ माइनस टी, एक्स ऑफ माइनस टी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू देखो, ये टू टी बन जाएगा माइनस टी, साइन ऑफ ये टी बन जाएगा माइनस टी, ओके। सो ये माइनस टी है और साइन ऑफ माइनस टी मतलब क्या होता है, माइनस साइन टी, है ना। तो ये माइनस सामने आ जाएगा, इधर भी माइनस सामने है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मतलब फाइनली रह जाएगा टी साइन टी। तो ये सिग्नल क्या है, दिस इक्वल टू नथिंग बट, ये फिर से हमें क्या मिला, ये अगेन हमारा एक्स टी है फाइनली, मतलब एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू एक्स टी हो गया। सो देयरफॉर एक्स टी जो सिग्नल दिया है, देयरफॉर द गिवन सिग्नल एक्स टी इज, पूरा अगर सेंटेंस लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर द गिवन सिग्नल एक्स टी इज इवन सिग्नल, इज इवन या इवन सिग्नल, दैट्स ऑल। अगर सेम चीज यहाँ पे अगर टी नहीं रहता, अगर टी नहीं रहता है सामने मल्टीप्लाई, तो ये ऑड सिग्नल हो जाता है ना, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ साइन टी होता। तो अगर इसमें माइनस ले लेता, साइन ऑफ माइनस टी, तो क्या बन जाता है, माइनस साइन टी। तो मतलब एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू माइनस एक्स टी हो जाता है। तो मतलब क्या, वो ऑड सिग्नल हो जाता है। बट यहाँ पे ये टी मल्टीप्लाई करने से ही ये क्या बन गया, इवन सिग्नल हो गया। तो ऐसे कोई भी सिग्नल का तुम इवन है या ऑड निकाल सकते हो, राइट। सो मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ और तुम लोग ये बता के मेरे को बताना कि ये सिग्नल अच्छा सिग्नल ऑड है या इवन है, ये तो निकालोगे, ये सिंपल है। पहले मैं ऑड कंपोनेंट और इवन कंपोनेंट कर लेता हूँ, उसमें मैं क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, इसको कर ही लोगे। जस्ट एक्स ऑफ माइनस टी करना है। बट मैं एक अच्छा क्वेश्चन दूंगा कि उस सिग्नल में तुम्हें ऑड पार्ट और इवन पार्ट निकालना है कैसे। सो क्वेश्चन रहेगा ऐसे, फाइंड, क्वेश्चन को लिख लेता हूँ फिर उसके बाद मीटिंग खत्म करके फिर से जोड़ना है। सो फाइंड द इवन एंड odd component, odd components of the following, odd components of the following signal, of the following signal। तो तुम लोग जल्दी से ये कॉपी में लिखो ये क्वेश्चन, है ना। मैं अभी जूम का मीटिंग एक्चुअली खत्म होने वाला है, 40 मिनट का लिमिट खत्म हो गया। तुम जस्ट इसको कॉपी में लिखो और फिर से ज्वाइन करना। cos t प्लस साइन टी, cos t प्लस एक्स टी इक्वल टू cos t प्लस साइन टी प्लस साइन टी इंटू cos t। तो ये क्वेश्चन है, जल्दी से लिखो और मीटिंग खत्म होने वाला है ना।
ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा मीटिंग में, फिर से ज्वाइन कर दूंगा, तुम लोग फिर से ज्वाइन करना। एक्स टी इक्वल टू कॉस टी प्लस साइन टी इंटू कॉस टी। इसको कॉपी में लिखो और इसका इवन एंड ऑड कंपोनेंट निकालने का ट्राई